और जिस तरीके से हमारा जो आज का मुद्दा है, आज का जो विषय है वो स्ट्रेस को लेकर है, तो आपसे सवाल यही होगा कि क्या आपको भी स्ट्रेस होता है? देखिए, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, इस पे निर्भर करता है स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है। द फियर जी। ऑफ अननोन, जब ये पता नहीं कि आगे का रास्ता क्या होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो हम्म। जाहिर सी बात है, ऐसे कई बार ऐसे होता है जब आगे कुछ पता नहीं होता या अनसर्टिनिटी होती है, तब स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल सही है। और आपकी टीम को, आपके पूरी जो टीम मेंबर्स हैं, उनको स्ट्रेस होता है? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। जी। तो हम्म। स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाएगा सर? आज देश में इतनी बड़ी और इतना कॉमन प्रॉब्लम है ये, महिलाओं में कपड़ा क्या पहनना है उसको लेकर के, और ऑफिस में घंटों तक बैठने का, काम का स्ट्रेस, खाना खाने का स्ट्रेस, आजकल दुनिया में हर चीज का स्ट्रेस है। तो ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, उसके लिए हाउ यू सी द वर्ल्ड एंड हाउ यू थिंक द वर्ल्ड परसीव्स यू। हम्म। स्ट्रेस की अगर शुरुआत अगर हम समझें, तो उससे साफ पता चल जाए क्यों होता हम्म। है। स्ट्रेस एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म जो कुदरत ने हर जानवर को दी है। हम्म। इमेजिन कीजिए, एक जीब्रा है जो उसे अचानक एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। तो वो स्ट्रेस में आएगा। इट इज कॉल्ड फाइट एंड और फ्लाइट सिंड्रोम। हम्म। राइट, तो यानी कि उसके कुछ मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाएंगे, वो ज्यादा ध्यान से सुन पाएगा, ज्यादा बढ़िया देख पाएगा, उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। फाइट और फ्लाइट, या तो हम्म। लड़ो या भागो। तो वो बिल्कुल। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब लगता है खतरा है, तो ये है स्ट्रेस। राइट, कि एक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अचानक देखा कहीं सांप है, तो मेरा स्ट्रेस का जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम मेरा स्विच ऑन हो जाएगा कि मुझे या हम्म। तो लड़ूं, फाइट और फ्लाइट, भागूं। राइट, हम्म। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन अगर हम दुनिया को हर वक्त एक चैलेंज की तरफ परसीव करते हैं कि भाई मेरे साथ कोई खतरा है, जबकि खतरा है भी नहीं इन रियलिटी। जैसे कि जी। आपने बताया कि कहीं पार्टी में जाना तो बहुत अच्छे कपड़े पहनने का और मेकअप ये सब, या वो मैचिंग, या पिछली बार तो नहीं पहना था, या किसी ने, कोई ऐसा तो नहीं जिसने इस आउटफिट में मुझे देखा या फोटो खिंच गई हो या जी। फेसबुक हो। तो जी। ये क्या है कि परसीव वर्ल्ड है। ये हमने अपने आप ही इन चीजों को एज ए खतरा दिमाग में डाला हुआ है, और जो कि इन रियलिटी हो सकता है उसके मायने ना के बराबर हो। तो लेकिन हमने क्योंकि उसको परसीव इसी तरह से किया है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप रात को पानी पीने निकलते हैं, एक परछाई सी दिखती है, तो आपने परसीव किया हर परछाई रात को मतलब भूत है या चोर है। हम्म। तो उस परसेप्शन के हिसाब से आपके लिए वो डेंजर है, तो आपके लिए वो स्ट्रेस है। जबकि वो हो सकता है यूं ही कोई पर्दा हिल रहा हो जिसका आपको अलग से एक विजुअल पिक्चर दिख रहा हो। तो बिल्कुल। टू कम टू द पॉइंट, कि आजकल की तारीख में लोगों ने इतने सारे तरह से अपने दुनिया आपको कैसे परसीव करती है वो सोच लिया है, हम्म। कि वो चारों तरफ से स्ट्रेस से घिरे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से घिरे हैं। तो हर बिल्कुल। पल आपको कोई ना कोई देख रहा है, या आप चाहते हैं कि वो देखे। आपकी हम्म। सारी एक्टिविटीज जो है सोशल मीडिया पे है, लोगों की एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे है। जो हम्म। प्राइवेसी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इन सब चीजों से वी आर मोर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, एंड जितना हम एक्सपोज होंगे टू द वर्ल्ड, तो उतना ही स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता जाएगा। बेसिकली वी कैन से दैट कि इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, राइट सर? यस। बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से हमें पता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, इमोशनल चेंजेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या कोई फिजिकल चेंज भी दिखना शुरू हो जाता है अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो बात बात पे तो? हाँ हाँ, इट इज टोटली कनेक्टेड विद योर फिजिकल बीइंग। आपका जी। जैसे मान लो कोई डर लगता है, या कोई हार्ट बीट तेज हो, एक पेल्पिटेशन होगा, तो जैसे ही डर लगा पेल्पिटेशन हुआ, एबनॉर्मल हम्म। ब्रीदिंग होगी। एबनॉर्मल ब्रीदिंग से पेल्पिटेशन, हार्ट बीट ज़्यादा होगा, और उससे पल्स में एब्रप्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि द मोमेंट यू थिंक, उस सोच से ही आपके बॉडी में फर्क आता है। आप जानते ही हैं, कोई बहुत खुशी की बात होती है तो आंसू आ जाते हैं, तो दैट जी। इज ए फिजिकल थिंग। बहुत गम की बात होती है या दुख लगता है, गम की बात ना भी हो, उसे लगता है ऐसा, तो भी आंसू आ जाते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं वो इमीडिएटली इनटू द इक्विवेलेंट फिजिकल थिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका सबसे टेस्टी फूड मान लो गुलाब जामुन, उसे इमेजिन कीजिए, तो मुंह में पानी आ जाता है। तो आप हम्म। सोच रहे हैं कि आपकी सोच का किस प्रकार आपके बॉडी की हर ऑर्गन से इमीडिएट कनेक्शन है। तो डेफिनेटली हाउ यू थिंक इट अफेक्ट्स योर बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस हमें हो रहे हैं, जैसे हमने समझा कि फिजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जो क्रॉनिक डिजीजेस, चाहे डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर है, या एनीथिंग हम जो भी ले लें अपने आसपास, वो भी स्ट्रेस का एक फैक्टर रहता है इन सभी के होने के पीछे भी? हाँ, एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो आप अपना ब्लड टेस्ट कीजिए, ब्लड शुगर हम्म। टेस्ट, और एक डरावनी मूवी देखिए, 2-3 घंटे की मूवी, और कुछ मत खाइए उस वक्त। अगर ओके। आपको डर लग रहा हो, उसके बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा।
तो हम्म। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि डर से या स्ट्रेस से भी ब्लड शुगर बढ़ता है। और अगर ऐसे सस्टेन डर बना रहेगा हम्म। तो फिर वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायबिटीज। सेम इज द केस विद द बीपी। तो इस उदाहरण से ये समझ आता है जो क्रॉनिक डिजीज होती है तो यानी कि दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। लगातार स्ट्रेस में रहेंगे तो लगातार बीपी, लगातार शुगर, ये सब बढ़ा रहेगा। आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम रहेगी तो आपके बॉडी में जो भी आप खा रहे हैं वो डिपॉजिट ज्यादा रहेगा, तो आपका वेट भी बढ़ता रहेगा। तो आप हम्म। देख रहे हैं देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन डायबिटीज, बीपी, मोटापा का स्ट्रेस से डायरेक्ट लिंक आपको दिखता ही है।